हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। और मैं अंकित जैन आज स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेशन को ले रहे हैं। इसमें आज हम पार्ट लेने जा रहे हैं बेटा। क्या आज मैं लेने जा रहा हूं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का। देखिए बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है आपके लिए, जिसके अंदर आपसे बोला गया है क्या बेटा कि हमारे पास एक सर्कुलर वर्टिकल ट्यूब गिवन है और इसके अंदर दो लिक्विड मिक्स हैं। अगर ये दोनों लिक्विड D1 और D2 जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये इनकी डेंसिटी गिवन है और हमसे बोला गया है अगर ये दोनों लिक्विड यहाँ पर एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन के लिए D1 अपॉन D2 का रेशियो क्या रहा होगा। और ये हम किसके फॉर्म में पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है कि अल्फा की फॉर्म में ये रिलेशन क्या दे रहा होगा। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा मुझे कि आपका आंसर क्या मिल रहा है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच की जाती है बेटा। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं आपसे, ये दोनों लिक्विड यहाँ प्रेजेंट है बेटा और ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल सा पहले तो हमें कांसेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट क्या करना है, क्या अप्रोच लगानी होगी। तो देखो, जब ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ रहा होगा बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं और ये दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो क्या कंडीशन रही होगी कि इन दोनों के अंदर जो प्रेशर रहा होगा, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, उस पॉइंट पर प्रेशर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो मैंने क्या करा बेटा, देखो यहां पर जस्ट जहां पर D2 लिक्विड खत्म हो रहा है वहां पर हमने क्या करा, एक पॉइंट B ले लिया और जो हमारे पास लिक्विड कौन सा है, D1 डेंसिटी वाला, उसका जहां एंड हो रहा है वहां पर मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट A ले लिया। अब बेटा, अगर हमारे A पॉइंट का प्रेशर B पॉइंट के प्रेशर के बराबर रहा होगा तो ये लिक्विड यहां पर बैलेंस कर रहा होगा। ये हमें यहां पर कंसेप्ट लगाना है। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच आपकी अगर अच्छी है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, देखिएगा यहां पर पहला कंसेप्ट हमें यहां लगाना है सर कि जो प्रेशर रहा होगा सर हमारे पास पॉइंट A का प्रेशर एक पॉइंट B के बराबर रहना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है बेटा। अब देखो, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेशर कहां से कहां के लिए लिखना होगा। तो ये पूरे यहां पर मान लीजिए ऊपर की साइड यहां पर जो एयर प्रेजेंट है, इसका प्रेशर कुछ P0 रहा होगा। तो अगर यहां का प्रेशर P0 रहा होगा सर, तो नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ना चाहिए और ऊपर जाने पर प्रेशर कम होना चाहिए। तो मुझे तो यहां का प्रेशर निकालना है A पॉइंट का और B पॉइंट का। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूं, एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं यहां पर। उस रेफरेंस लेवल को लेने के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर एक रेफरेंस लेवल लिया हुआ है बेटा। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक रेफरेंस लेवल लिया आपके सामने और मैंने बोला बेटा, इस रेफरेंस लेवल के लिए यहां से जो हमारे पास ये पॉइंट रहा होगा, इसकी हाइट मैंने मान ली कितनी बेटा, ये हाइट मान ली है H1। और ये जो लिक्विड है, देखो बेटा, ये एंगल अल्फा दिया है हमें और हमें क्वेश्चन में साथ के साथ जो डाटा गिवन है बेटा, उस डाटा में ये गिवन है कि ये जो लिक्विड प्रेजेंट है, ये वाला जो D2 डेंसिटी वाला है, ये टोटल यहां पर एंगल 90 डिग्री बना रहा है और ये वाला जो है ये टोटल एंगल 90 डिग्री बना। ये डाटा में क्वेश्चन में गिवन है। हमसे बोला गया अगर ये गिवन है और वर्टिकल के साथ इसका जो एंड हो रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो देखिए बेटा, अगर ये एंगल अल्फा है तो हमें क्या करना होगा, ये एंगल अल्फा है तो ये कितना रहा होगा बेटा, ये एंगल रहा होगा सर 90 माइनस अल्फा। यहां तक बात क्लियर हो गई है मेरी। और अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये अल्फा है, तो सर ये अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा रहा होगा, तो ये बचे हुए एंगल को कितना होना पड़ेगा सर, अल्फा रहा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है बेटा। चलिए, मुझे डाटा साथ के साथ क्वेश्चन में क्या मान लीजिए, मैंने मान लिया इसकी रेडियस R है। तो अगर रेडियस R है सर, तो ये H1 हाइट हो गई और ये जो लिक्विड रहा होगा इस वाले पॉइंट पर, तो देखो इसका जो लेवल रहा होगा बेटा, इसकी हाइट अलग आएगी। तो देखिए ये हाइट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, मैंने मान लिया ये H2 हाइट रही होगी। H1 H2 बराबर नहीं रहेंगे, ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा। हाँ, अगर अल्फा 45 रहा होगा तो ये दोनों साइड में बराबर हाइट आनी चाहिए H1 H2, अदरवाइज H1 H2 अलग अलग आ रहे हैं। आगे देखते हैं बेटा। और ये D2 जो लिक्विड प्रेजेंट है बेटा, ये यहां से इसका अगर मैं बात करूं, यहां से जो इसकी पोजीशन है यहां तक, वो हाइट कितनी है, ये हाइट मैंने मान ली बेटा H3। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारा टारगेट है कि H1 H2 H3 पता लग जाए तो प्रेशर तो आसानी से हम पॉइंट ABC का लिख देंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर आप देखेंगे बेटा कि मुझे H1 निकालना है। H1 निकालना है तो बेटा देखो ये क्या हुआ होगा, ये मेरे पास ये इसकी रेडियस R थी और ये एंगल हमारे पास 90 माइनस अल्फा है, तो ये वर्टिकल लाइन कितना आ जाएगा, R cos 90 माइनस अल्फा, मतलब R sin अल्फा। ये लेंथ R sin अल्फा है हमारे पास, ये लेंथ कितनी है, R sin अल्फा।
तो मुझे बताओ बेटा, अगर ये टोटल R था तो ये टोटल R में से इसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ क्या रह जाएगा, H1। तो H1 कितना आ गया सर हमारे पास, H1 आ चुका है R माइनस R साइन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक बात समझ में आ गई है बेटा, हमने निकाल लिया है H1। सेम ऐसे कैसे बेटा मैं पूछता हूं आपसे H2 कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर आपके पास ये इधर वाली रेडियस R है तो ये वाली रेडियस R है, तो बेटा ये लेंथ निकालनी है मुझे। देखो ये मैंने यहां पर अलग बनाई है, ये लेंथ अलग बनाई है, तो इधर वाली ये लेंथ कितनी आनी चाहिए, ये आ रही है सर हमारे पास R cos अल्फा। तो ये R cos अल्फा है, तो ये H2 कितना रहेगा, R में से R cos अल्फा, तो R माइनस R cos अल्फा। बात समझ में आ गई है बेटा। ये मैंने बताया पहले आपको कि जो दोनों लिक्विड है D1 D2, इसमें ये एंगल अल्फा गिवन है तो इसकी पोजीशन हमें वेरी कर सकती है। मतलब अगर मैं बात करूं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहे हैं तो ये हाइट अलग रही होगी और ये हाइट अलग रही होगी। यहां तक बात समझ में आ गई है बेटा। अब देखिए मैंने H2 भी लिख दिया है, अब मेरा टारगेट है H3 लिखना। तो H3 लिखने के लिए सर आपको ये लेंथ पता हो और ये लेंथ पता हो तो टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए देखो क्या कर रहा हूं बेटा मैं आपसे, मैंने कहा ये अगर एंगल अल्फा है और ये रेडियस R है तो ये कितना आ जाएगा R cos अल्फा और ये R sin अल्फा। तो ये लेंथ तो आ गई R sin अल्फा, ठीक है। और ये R sin अल्फा है सर, और ये वाली लेंथ अभी निकाली मैंने आपके सामने, कितनी आई थी, R cos अल्फा। ये अल्फा आई थी तो ये थी R cos अल्फा। बेटा मुझे बताओ H जो हमारे पास 3 वो कितना होना चाहिए, तो वो R sin अल्फा प्लस R cos अल्फा होना चाहिए। तो ये आ गया सर हमारे पास R sin अल्फा प्लस R cos अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो अब मुझे प्रेशर लिखना है पॉइंट ए का और प्रेशर लिखना है सर एट पॉइंट बी का। बेटा देखो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना हो प्रेशर लिखना है जिस पॉइंट पर पहुंचना है। तो कहां से हम मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, इस पूरे में एयर प्रेजेंट है तो जो भी एयर प्रेजेंट होगी उसकी प्रेशर मैंने कितना माना था, पी नोट। तो अगर नीचे जा रहे होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा सर, और ऊपर आ रहे होंगे तो प्रेशर कम हो रहा होगा। तो देखो मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया। अगर मैं इधर से जाता हूं और यहां पहुंचता हूं तो जो मुझे प्रेशर मिल रहा होगा वो इधर से जो प्रेशर होगा उसके बराबर आना चाहिए, जब तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा होगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है मतलब यहां पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहां से मैंने क्या करा, यहां का प्रेशर पी नोट है, उससे कितना नीचे गया, H1। तो सर इस यहां पर इस लेवल पर जो प्रेशर मिल रहा होगा मुझे यहां पर लिक्विड का वो कितना मिलेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। रो कितना है इसका, D1 डेंसिटी गिवन है तो सर यहां लिख देंगे पी नॉट प्लस रो मतलब D1 GH1। फिर सर ये तो आपने प्लस किया क्योंकि हम नीचे आए, अब यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, H2 ऊपर मूव कर रहे हैं, मतलब सर हमारे पास प्रेशर कितना कम हो जाएगा, माइनस का D1 GH2। क्लियर है क्या मेरी बात। सर कहां पहुंच गए हम, सर पॉइंट ए पर आ चुके हैं। पॉइंट ए पर प्रेशर कितना मिल चुका है बेटा हमें, पॉइंट ए पर प्रेशर मिल चुका है, कितना है सर, वो प्रेशर आ चुका है, ये रहा सर। ये किसके बराबर होना चाहिए सर, ये प्रेशर हमारे पास जो इस साइड से प्रेशर हम लिखना चाह रहे हैं, यहां पर प्रेशर कितना है, इधर भी सर एयर प्रेजेंट है, इसका प्रेशर पी नॉट है, तो ये पी नॉट है तो यहां पर नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो पी नॉट प्लस रो जी H3। तो देखो बेटा मैंने यहां लिखा पी नॉट प्लस रो की जगह कितना दिया है, D2 G और H3। यहां तक बात समझ में आ गई सर, यहां पहुंच चुके हैं। अब हमारा काम हो चुका है, हमने दोनों साइड प्रेशर लिख दिया है। अगर मैं बात करूं बेटा पी नॉट से पी नॉट की, नमस्ते। अब बचा है मुझे यहां पर सोल्व करना है, तो H1 और H2 की वैल्यू पुट कर दें और क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा मैं यहां पर अगर आपसे बात करता हूं तो देखेंगे पहले मेरे पास कितना आ गया है, मेरे पास आ चुका है फर्स्ट साइड हमारे पास प्रेशर पॉइंट ए पर लिखा था हमने सर D1 G और कितना आ रहा था सर हमारे पास, ये आ रहा है H1 माइनस H2। तो ये आ गया सर D1 G H1 माइनस H2 इक्वल टू D2 G H3। सर यहां से G की GB की नमस्ते हो रही है, वो भी कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करनी है H1 H2 और H3 की। देखो बेटा अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पर हमारे पास H1 की वैल्यू R माइनस R साइन अल्फा और H2 की R माइनस कॉस अल्फा। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा अपन यहां पर, ये कितना हो जाएगा R माइनस R साइन अल्फा और ये D1 तो बाहर था ही सही, और ये कितना है बेटा माइनस R माइनस R कॉस अल्फा। यहां तक बात समझ में आ गई है बेटा। ये मैंने क्या करा है, अभी मैंने यहां पर H1 माइनस H2 की वैल्यू पुट कर दी है। सेम इधर की तरफ क्या पुट करेंगे सर हम, D2 H3। H3 कितना आया था सर हमारे पास, H3 आ गया था सर हमारे पास H3 R साइन अल्फा प्लस R कोस अल्फा।
ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ से r cos अल्फा और r sin अल्फा का समीशन था, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, r sin अल्फा प्लस r cos। अगर यहां तक आपकी अप्रोच हो चुकी है कि आप इस तरह से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, मतलब आप क्वेश्चन का एंड कर देंगे। देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना है मुझे, सिंपल सा यहाँ सोल्व करेंगे तो देखो इस r से इस r की नमस्ते हो जाएगी, बाकी d1 अपॉन d2 का रेशियो निकालेंगे सर, तो d1 अपॉन d2 कितना बन रहा है सर, इधर तो हमारे पास बच गया, r कॉमन ले लेंगे सर, इधर से भी कॉमन लेंगे, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बच रहा है, तो सर यहाँ पर बचा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और नीचे कितना आ रहा है बेटा, यहां पर हमारे पास बच रहा है सर माइनस का साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्या करना चाहिए, दोनों में से कॉस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, 10 की टर्म में आंसर बन जाएगा सर हमारे पास, तो सोल्व किया तो बेटा d1 अपॉन d2 कितना हो जाएगा, यहां बन जाएगा बेटा कितना, कॉस अल्फा कॉमन लिया तो tan अल्फा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको 1 हो जाएगा और ये tan अल्फा, तो 1 प्लस tan अल्फा अपॉन ये बन जाएगा cos अल्फा कॉमन लिया तो 1 माइनस tan अल्फा। अगर आप मेरी बात समझ चुके हैं तो आपको ये समझ में आ गया कि सर d1 अपॉन d2 का जो रेशियो निकालना था वो हमारे पास अल्फा की फॉर्म में आ चुका है, और यही बेटा हमारे पास क्या है, हमारा रिजल्ट है 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन की अप्रोच में आपको समझ में आ गया है कि हमने क्या करा, सिंपल सा सर दोनों साइड का प्रेशर बैलेंस किया और क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि हमारे पास कंडीशन क्या लग रही है, प्रेशर बैलेंस की कंडीशन क्या होती है। यहाँ प्रेशर बैलेंस की कंडीशन को बैलेंस किया, क्वेश्चन को सोल्व किया और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका, क्या हमारे पास सर हमारा रिजल्ट आ चुका है 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा। तो बेटा इसी तरह से हम अच्छे क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ये था हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का जो प्रेशर कंडीशन क्वेश्चन। थैंक यू।